हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयती पहाड़पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस हम बात कर रहे हैं क्लास 7th में और इन्वायरमेंट की बुक हम पढ़ रहे हैं, यानी ज्योग्राफी की बुक हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 हम आज पढ़ेंगे वाटर। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, क्लास 7th इन्वायरमेंट की यानी ज्योग्राफी की बुक है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम इन्वायरमेंट वाटर। सो गाइस आपको मालूम है कि 71% जल हमारी भूमि पर है और जल कितना महत्वपूर्ण है ये सब हम जानते हैं। तो जल के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गए गड्ढे में कागज़ की नाव तैरकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जब वाष्पित होता है तो ठंड होने पर जलपात संगठित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ ये हिम, वर्षा अथवा सहिम वृष्ण के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता रहता है। गैस ये बहुत ही आवश्यक है। आप देखिएगा इसको किस तरह से ये होता है, चित्र में आपको बताया भी जाता है कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल, धरती और बीच में चक्कर लगाता रहता है, उस को जल चक्र कहते हैं। यानी जो घूमते रहता है उसको जल चक्र हम लोग कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलसाला क्या होता है? ऊपर जरा देखिएगा, जिसको इंग्लिश में हम टेरेरियम कहते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। अर्थात थलसाला किसे कहेंगे? छोटा घर। यह छोटा घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है, उसी को हम जलसाला कहते हैं। तो गाइज मैं इसको फिर पुनः हम लेके चलते हैं कि तो अलग मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते, हिमनद, महासागर, समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग के नमक में किया भी जाता है। गाइज देखिए, मैं ये आपके सामने ये मानचित्र आया है, इसको आप जरा गौर से देखिएगा। इस मानचित्र में ये दर्शाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसको हम कैसे कैसे क्या करेंगे उसके बारे में भी ये हमारे सामने हुआ है। अब गाइज हम थोड़ा जल का डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? इस तालिका में देखिए, महासागर में कितना है, बर्फ छलक, भूमिगत झीलों में, स्थलीय में, नमकीन झीलें, वायुदंड में और नदियों में। तो ये आप इसको दिखाया जा रहा है कि ये कितने चीज़ों में, ये कितने प्रकार से इसमें है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में भी गाइस पढ़ते रहते हैं। देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। जैसे जीवन के जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, या क्या ऐसा लगता है लापरवाही से जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं? तो ये देखिएगा, न्यूज़पेपर में भी इसकी कटिंग्स आई हुई हैं और किस तरीके से ये हम इसको पढ़ते हैं, कैसे लेके चलते हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गड ओसिन, जो सर्कुलेशन है उसकी हम बात करते हैं। और डू यू नो में आप देखिएगा कि मार्च 22 इज़ सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज़ रेनफोर्स इन अ डिफरेंट वेज। अर्थात 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि किस तरीके से ताल एवं झील के शीत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतिविधियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा या धाराएं। ये भी हमारे उसमें आ सकती हैं या फिर उसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे वेव्स की, तरंगे क्या होती हैं। तो मैं आपको बताऊँ तो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रिप्ट अक्रॉस द ओशियन सरफेस। अर्थात जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर
विधिवत तरीके से अभी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि वेव्स जब जो तरंगें होती हैं, जब हम उसको समझते हैं या पढ़ते हैं या फिर उसका अनुसरण करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट्स होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि वो किस तरीके से होते हैं। तो ये वेव्स के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही। लेकिन हम ज़रा पिछले पॉइंट्स पर लेके चलते हैं आपको। और पिछला जो पॉइंट्स था हमारा वो ये था कि आप देखिएगा कि किस तरीके से हमें अपने वाटर्स को सिंचित करना है, बचाना है, क्योंकि जल अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कपड़े धोते वक्त या फिर हम कोई हमारा वाटर क्लीनर चल रहा है तो उसको करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स और महत्वपूर्ण है कि हम उसको कैसे अलग करें, कैसे डिफरेंट करें, कैसे लेकर अलग से चल सकते हैं। इस बारे में जानने के लिए हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है, या फिर उसको सोचने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। और गाइस कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटीज़ होती है या फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कभी सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें लेकर हमें आगे बढ़ाती हैं। तो हम ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उसको हम कैसे सरफेसिंग करते हैं, कैसे लेके चलते हैं। तो कल हम वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो इस जल का प्रयोग करते हैं उसको भली भांति प्रकार से समझेंगे और सिंचित भी करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना हो या कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस क्लास 7th एनवायरनमेंट यानी ज्योग्राफी का ये बुक चैप्टर नंबर 5 को हम आज के लिए यहीं रोकते हैं। कल इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी वेव्स और आगे चलकर जो भी है उसको हम फिनिश करेंगे, उसको हम ध्यान से करेंगे। एक चैप्टर्स को मैं 2 लेक्चर्स में यानी 2 वीडियोस में कंप्लीट कर रहा हूँ, चाहे वो एसएसटी हो, पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। सो गाइस वो 2 में करने का मेरा एक ही ध्येय है कि मैं आपको प्रत्येक जो टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की या पॉलिटिकल की, उसको विधिवत तरीके से आपको समझा सकूं। जैसे टाइड्स एंड टाइड वेट फोनन अर्थात ज्वार भाटा, तो आपको मालूम है वेव्स के कारण ही होता है कि कितना स्पीड से वेव्स आता है, कितना स्पीड से उसको रोकता है। उन्हीं तर्कों के बारे में हम इसको जानते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। थैंक यू सो मच।